दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और एक पार्ट 1 होगा। इसी के अंतर्गत 40 क्वेश्चन होंगे और इसका एक पार्ट 2 आएगा जिसमें 40 के आगे उसमें भी 40 क्वेश्चन होंगे। यानी कि कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हम कुल 80 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो यहाँ पर मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता जो थी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन नहीं थी, इसलिए मेरा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें राज्यों के नाम दिया गया है। तो उसमें मेरा डी वाला आंसर सही होगा, जिसमें है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा जो कि वर्तमान में भारत में है, और सिंध और बलूचिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन सुरकोटदा यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? 4 ऑप्शन है, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। तो कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? 4 ऑप्शन है, सेलखड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेलखड़ी का प्रयोग करते थे मुद्राओं को निर्माण के लिए। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता को आद्य प्रागैतिहासिक युग में रखा जाता है, यानी कि कांस्य युग में। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, कांस्य युग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? 4 ऑप्शन है, व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? ग्रामीण, शहरी, खानाबदोश, यावार, जनजातीय। तो चूँकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहाँ के निवासी शहरी थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घरों माफ कीजिए, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? 4 ऑप्शन है, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो वहाँ पर ईंटों से मकान बनाए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? 4 ऑप्शन है, मुद्राएं, कांसे का औजार, कपास, जौ। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में प्रथम थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? 4 ऑप्शन दिया गया है, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो मेरा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दयाराम साहनी, जिन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, लोथल, जो कि गुजरात में है, साबरमती नदी किनारे, जिसे भगवान नदी भी कहा जाता था पहले। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से लोथल के खुदाई के पश्चात
वहाँ पर कुछ प्रमाण मिले जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग माप-तौलों से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्णों में विभक्त था? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो मेरा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। हड़प्पावासी जो थे वो जिन वर्णों में विभाजित थे वो थे विद्वान, योद्धा और श्रमिक। जबकि बाद के समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक इस तरह से वर्णों में विभक्त थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो चूँकि इसका नाम तो तीनों होता है, लेकिन सबसे उपयुक्त है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले खुदाई हुआ था और उसी का खोज सबसे पहले हुआ था, इसलिए सबसे उपयुक्त है हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर कोई मंदिर, कोई अवशेष नहीं मिले हैं। वे देवियों देवताओं की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। चूँकि वे घोड़े से अपरिचित थे, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं की दोनों की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। 1921 में इसकी खोज हुई थी सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है। उन्हें अश्वमेध का जानकारी थी। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खालिस्तान थी। उचित, समाजवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा, उचित समाजवादी पद्धति पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो मेरा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, जिसे सिंध का नखलिस्तान या सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? 4 ऑप्शन है, वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ नदियों का नाम, कुछ स्थलों का नाम दिया गया है और सूची 2 में नदियों का नाम दिया गया है। बताना है कि कौन सा स्थल किस नदी किनारे था। तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो रावी के किनारे था, मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे था, लोथल भोगवा जो कि वर्तमान में साबरमती कहलाता है के किनारे था, और कालीबंगा जो राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे था। तो इसलिए मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, कालीबंगा से हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? दोस्तों इसका भी आंसर कालीबंगा ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, सिंध प्रांत जो वर्तमान पाकिस्तान में है।
अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है, यानी कि कहाँ पाया गया है। 4 ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो आंसर मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो में स्नानागार पाया गया है, जबकि हड़प्पा में अन्नागार पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु, आद्य इंद्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आद्य शिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। 4 ऑप्शन है, तो 4 में से जो लोथल है गुजरात में था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता और डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका प्रचलित नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। 4 ऑप्शन है, शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा, बैल का। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। 4 ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है और लोथल जो है हमारा गुजरात में पड़ता है, जो कि भारत में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से सिंधु सभ्यता के काल में पूरा भारत ही था, तो सबसे पहले खोजा गया था वो था हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा संस्कृति से पश्चिमी भारत की ताम्र प्रसारण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के हाथ मुद्राओं में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल यही था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही था। लोग लोहे से परिचित थे, ये असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वे लोहे से अपरिचित थे। अब अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा, सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। इन चारों सीमाओं को उसका सीमा का नाम से मिलान करना है। तो यहाँ पर सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा जो था दैमाबाद, माफ करिएगा, मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुख्ता गिंडोर जो कि बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, यानी कि मेरा 4 ऑप्शन जो दिया है उसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला क्वेश्चन है, मांडा यानी कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी छोर है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में मेरा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चेनाब नदी।
अगला एवं अंतिम क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, सतलुज, सिंधु, रावी। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। बस तब तक धन्यवाद।